हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म हो सकती है। ओके, कब तक आप दोनों का रीयूनियन होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव कभी नहीं होना है। पॉजिटिव होकर खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। ओके, देखते हैं आप दोनों के बीच में कब तक बात हो सकती है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। कब तक कॉल मैसेज पे बात हो सकती है, रीयूनियन कब तक हो सकता है, प्लीज़ हमें बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत कैसे करनी है उसके अंदर थोड़ा सा आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। द एम्प्रेस, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यप। ओके, एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं आपके पार्टनर की, और कुछ और आए ना आए ये तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में और आपके बीच में कंफ्यूज्ड थे तो उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा अब आपके पार्टनर का। ओके, डेथ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है डेथ। ओके, दो कार्ड्स हैं, विक्ट्री, वाव, जस्टिस, ओ माय गॉड। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। जब यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एम्प्रेस आया था तो मैं ये समझ गई थी कि आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड है, थर्ड पार्टी एंड आप। अब आप मेल हैं तो भी आपके पार्टनर आप में और किसी थर्ड पार्टी में कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनका कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर का कोई तो पूरी फैमिली अगेंस्ट है अगर आपके पार्टनर की आप दोनों के इस रिश्ते के लिए, तो कोई तो एक ऐसा फीमेल पर्सन होगा जो सबसे पहले उनके और आपके रिश्ते के लिए मान जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी और फैमिली इशू दोनों ही लग रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। द हैंग्ड मैन, वाह, चलिए कम से कम सोच तो रहे हैं आपके पार्टनर। बॉटम में देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर। ओके, सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़ा फीवर हुआ है, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए बोलने में तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, चलिए। ओके गाइस, यहाँ पर दो इश्यूज़ थे। फैमिली इशू आया सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उसके बाद में आया थर्ड पार्टी। ओके, और या फिर थर्ड पार्टी चल रहा था और आपके पार्टनर ने कोशिश की कि चलो थर्ड पार्टी को हटाकर इस रिश्ते की शुरुआत की जाए, तो यहाँ पर फैमिली इशू भी आज आ गए थे। ठीक है, और हो सकता है सिर्फ दोनों सिचुएशन ना हो, मेरे किसी व्यूअर के साथ कोई सिर्फ एक सिचुएशन हो, एक कंडीशन उनके लाइफ में आए। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी ने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। वो मेल था या फीमेल थी, दोनों ही, क्योंकि कार्ड्स हमें एनर्जी बताते हैं।
अचानक आपके पार्टनर उस तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, लेकिन कितने मतलब जो अट्रैक्शन होता है मैंने पहले भी आपको बताया था, ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। या फिर आप किसी मजबूरी में, या मजबूरी मतलब कि किसी लालच में, अगर, क्योंकि सामने वाले कोई लालच नहीं होता, इधर भी आपके पार्टनर को भी लालच हो सकता है किसी भी तरीके का। अगर वो मेल है तो सामने वाला सुंदर है या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और अगर वो फीमेल है तो सामने वाला फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, अच्छा बड़ा बिजनेस है, जॉब है, वो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो मायने नहीं रखती हैं, जो टेम्परेरी होती हैं जो चीज़ें। एक तो आपके लुक्स टेम्परेरी होते हैं, आप कैसे दिखते हैं। दूसरा, जो भी फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग है, ये कुछ समय के लिए होता है। कब ऊपर वाला इतना आपको स्ट्रांग कर रहा है, कब आपको इतना पैसा दे रहा है, कब आपसे वापस ले लेगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। कब आपके हालात बदल जाएंगे, आप में से कोई नहीं कह सकता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक दिखावे की होती हैं। दिल इंसान का हमेशा एक ही तरीके का रहता है। अगर इंसान जीना सीख गया अपनी ज़िंदगी को, और उस ये सब मोह माया में नहीं पड़ा, ये लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर इस मोह माया में नहीं पड़ेगा इंसान, तो वो अपने आप को पहचान सकेगा और अपने रिश्तों को पहचान सकेगा और उन रिश्तों के साथ जी सकेगा और उनको निभा भी सकेगा। तो आज का ज्ञान हो गया है, मेरा गले में दर्द है। हम कंटिन्यू रीडिंग करते हैं। तो आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की एंड वो वहाँ पे चले गए, लेकिन अब थर्ड पार्टी के साथ क्या है, थर्ड पार्टी तो चले ही गई है वहाँ पे छोड़ करके। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न एनर्जी में आ गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी अपने ही घमंड में रहती है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी खासी समझ नहीं आ रही है, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। जब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना गाइस, तो आपके पार्टनर पता है क्या करेंगे, दिल और दिमाग पे जोर डालेंगे और उस रिश्ते में आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप एक प्योर सोल हैं, आप इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। आप हीलर हो सकते हैं, या फिर आप इतने पॉजिटिव पर्सन हैं कि खुद सेक्रीफाइस कर जाते हैं चीज़ों को दूसरों को खुशियाँ देने के लिए। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं ना, ये बहुत कम लोगों में होती हैं, और ये एनर्जीज़ आप में है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके बीच में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है आप में, जो ये सोचता है चलो ठीक है, सामने वाला खुश है तो चलो मैं कोई बात नहीं, इस बात में या इन हालात के साथ समझौता कर लेता हूँ या समझौता कर लेती हूँ। शायद आपने हमेशा अपनी लाइफ में भी बहुत सारे समझौते किए हैं, तो आपको लगा कि चलो ठीक है, आप तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा आए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जो सही चीज़ थी आपकी वो ये थी कि आपने दिल से अपने पार्टनर को प्यार किया, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आप याद आ रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आपके ही थॉट्स चल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था थर्ड पार्टी के साथ डेथ का कार्ड आया, मतलब इन दोनों का रिश्ता, मतलब कुछ ऐसे कार्ड आते हैं ना जो थर्ड पार्टी से अलग होने वाले होते हैं। मैं रीडिंग के बीच में आपको बताना शुरू कर देती हूँ, उसके साथ तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। द एम्प्रेस, आपके साथ इस रिश्ते में आपके पार्टनर जिस कमिटमेंट की आपने अपने पार्टनर से डिमांड की थी, या फिर आपके इन लॉज आपको बहुत परेशान कर रहे थे, और अब आपने अपनी कोई बात अपने पार्टनर के साथ में रख दी थी कि या तो आप अपनी फैमिली से बात करें कि मुझे इतना नहीं परेशान करें, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ के सामने ये बात रखी थी कि उन लोगों की बात अब मत मानो, आप अब अपने दिमाग से काम करो, क्योंकि रिश्ता आपका और मेरा है। ऐसी कोई भी बात आपने आपके पार्टनर के सामने रखी थी, तो वो आपके पार्टनर उस बात के ऊपर आपको वो कमिटमेंट देंगे, वो बात आपकी मान लेंगे, और रिश्ते में मजबूती आएगी। मजबूती भी कैसी आएगी, देखिए, इतनी खूबसूरत मजबूती आएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, जो दिखाता है ज़रूर से आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी। जो सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 2 साल। देखिए, 2 साल में सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप दोनों की फैमिलीज मानेगी, ठीक है। आप दोनों को साथ होना होगा, एक साथ इतने मजबूती से रहना होगा कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटे। इसलिए पता नहीं मुझे एक चैनल मैसेज मिला कि मैं जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है उनके लिए मैसेज दूँ कि आप दोनों की शादी 2 साल के अंदर हो जाएगी, ठीक है, अगर आप दोनों करना चाहेंगे तभी। ओके, जो मैरिड है एक साथ हो जाएंगे, उनकी शादी को कोई मतलब उसकी में आप कुछ उतार चढ़ाव नहीं आएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पर नंबर्स की अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको 444 333 ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 2222 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 साल या 4 साल हो गए हैं आपके और आपके पार्टनर के सेपरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। सिंगल के उनके पार्टनर से शादी हो जाएगी। डेथ का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
डेथ का कार्ड आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के इस रिश्ते में रीबर्थ होगा। आप दोनों का ये रिश्ते में जो सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, डेथ का कार्ड। इसका मतलब है आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ख़त्म होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ओके, यहाँ पर है विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखाता है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो पूरी फैमिली को लेकर आएंगे। आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, लेकिन उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो ज़ुबान का थोड़ा सा तेज़ होगा, तो आपकी फैमिली को या आपको थोड़ा सा, या तो आप अपने पार्टनर से बात कीजिएगा कि उस पर्सन को लेकर ही ना आए, और अगर वो पर्सन आ जाता है उसमें से वो हो सकता है उनके ब्रदर, उनका ब्रदर इन लॉ हो सकता है, या फिर उनका कोई ऐसा कज़न या कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो बीच बीच में बात सही जाती भी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा कड़वा बोल देगा कि आप या आपके पार्टनर का जवाब नहीं देने बनेगा। ओके, तो यहाँ पर, या फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन से इस वक्त में डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में ऐसा है जो कुछ भी बोल देता है और आपको अच्छा नहीं लगता। सो आप सोचते हो ये सामने से हटे तो मैं अपनी ज़िंदगी का 1-2 पल अच्छे से जी लूँ। ठीक है, विक्ट्री है इस रिश्ते में, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, जस्टिस है, बैलेंस आएगा सिचुएशन में, गॉड जस्टिस करेंगे आपके इस रिश्ते में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रीडिंग के स्टार्ट में कि कोई एक ऐसी फीमेल पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी फैमिली में ख़ास तौर पर, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए सबसे पहले मान जाएंगी, और हो सकता है उनका एक बेबी हो, या फिर आपके पार्टनर अपने घर के सबसे छोटे हैं, उनकी बात रखने के लिए वो ज़िद करेंगे तो उनकी मदर सबसे पहले मान जाएंगी। द हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी का डिसीज़न लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। हम कुछ कार्ड्स और लेते हैं। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ बताएं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। आपको फेथ रखना है ऊपर वाले पे कि जो भी आपने ऊपर वाले से दुआ मांगी है, आप प्रे करते आएंगे, वो जल्दी ही उसका रिजल्ट मिलेगा, जल्दी ही वो प्रे आपके ऊपर वाले ने कबूल कर ली है, ऊपर वाले तक ज़रूर गई है आपकी जो भी प्रे थी। ओके, इनर विजडम, आपको गाइस मैं हमेशा यही बताती हूँ और आपके लिए ज़्यादातर यही कार्ड्स आते हैं कि आपको अपने इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आइए। प्यूरिफिकेशन, आपको मैंने अभी बताया, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को, पास्ट लाइफ को, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे जिस वक्त आपने पास्ट लाइफ की बातें सोचना बिल्कुल छोड़ दी, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्यार वापस लौट कर आएगा, जो कि आ ही रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में और वर्क करते हैं, अपने आप के ऊपर इनर वर्क करते हैं, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी स्केयर्ड पीस, मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट लाइफ में आप उलझे हुए हैं, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेंसिटिविटी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको कोई कुछ भी छोटा सा बोल देता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हालांकि या तो आप उसको जवाब दे देते हैं, अगर जवाब नहीं भी देते तो कम से कम एक, जब तक वो बात खुद ब खुद अपने दिल, आपके दिल और दिमाग से नहीं निकलती है, आप उसको सोचते ही रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। या तो आप उस सामने वाले पर्सन को, वैसे तो जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब दे दीजिए। सामने वाले को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो कुछ कहे और आपके ऊपर असर हो। आप क्यों किसी को इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत और वैल्यू दे रहे हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, उससे आपके 8-10 दिन या 1 महीना ख़राब हो रहा है, और अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद भी आपके दिमाग में वो बात आ गई तो आप उतने ही तकलीफ़ में आ जाते हैं जितना वो बात उस वक्त सुनने से आए थे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए अपने आप के साथ। आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, हमेशा हिम्मत से काम लेना है, नेगेटिव नहीं होना है। इनर गॉडेस, आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्सन है तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए ना, आप दूसरों की बातों पे वैल्यू देना छोड़ दीजिए। हालांकि जब कोई कुछ कहता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन किसी को लाइफ में अपने जो अपने घर के लोग हैं, अपनी फैमिली है, उसके अलावा किसी को इतनी वैल्यू मत दीजिए कि उसकी छोटी छोटी बातें या बहुत बड़ी बातें भी आपको तकलीफ़ दें। ओके,
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, इनर वर्क करें, हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।